हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जो मेरा चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हूँ। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए आप मेरे चैनल को चूज़ कर सकते हैं, जिनका भी सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइंस है। और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपका टीजीटी है, पीजीटी है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, आप इस चैनल को चूज़ करिए और आपको यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि चैनल को और आगे ले जाने में मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है ये है एम्ब्रॉयडिंग डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी में, जिसमें कि एम्ब्रॉयडिंग डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करूँगी। ओके, तो आप लोग को प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देखते रहिए, जिसमें कि इसके पहले का पार्ट है। ओके, और जो मैंने गेमेटोजेनेसिस पढ़ाया, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड आपका क्लेवेज के टाइप्स हैं, एग्स के टाइप्स हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो भी साइकिल है आपका एमसी, वो सब भी हो चुका है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं एम्ब्रॉयडिंग डेवलपमेंट। तो एम्ब्रॉयडिंग डेवलपमेंट में क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्लीवेज है, ब्लास्टुलेशन है, इम्प्लांटेशन है, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ पे आपका जो स्टेप है इसमें एक एक करके आएगा। सबसे पहले मैं क्लीवेज की बात करती हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए, जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके 30 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट होता है। और ये जो क्लीवेज है ये कैसे होता है, एक फरो होती है जो एनिमल और वेजिटल एक्सिस से पास करती है, और साथ ही में ये जाइगोट के सेंटर से भी पास करती है। और इस टाइप के क्लीवेज को मैरियोडोनल क्लीवेज कहा जाता है। ओके, तो ये मैरियोडोनल क्लीवेज है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, ये जाइगोट को कम्प्लीटली 2 ब्लास्टोमेयर्स में डिवाइड कर देता है। 2 ब्लास्टोमेयर्स में कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, और ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। अगर ये 2 कम्प्लीटली ब्लास्टोमेयर में डिवाइड करेगा तो ही ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाएगा। ओके, जो सेकेंड क्लीवेज होता है वो 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के जब 60 आवर्स पूरे हो जाते हैं तो कंप्लीट होता है। और ये भी मैरियोडोनल होता है, लेकिन राइट एंगल पर, जो फर्स्ट पहले वाले के राइट एंगल पर ये होता है। ओके, जो पहले वाला हो चुका है उसके राइट एंगल पर होता है। नाउ अब ये जो है ये कैसे कंप्लीट होता है, ये जो पहला जो आपके 2 ब्लास्टोमेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं, अब यहाँ पे एक और क्लीवेज हुआ है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे 3 सेल्ड स्टेज आ गई है। ओके, तो थर्ड क्लीवेज जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और इससे 8 ब्लास्टोमेयर्स बन जाते हैं। ये स्लाइटली अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता है। और इसके बाद जो रेट और जो पैटर्न होता है क्लीवेज का वो स्पेसिफिक नहीं रह जाता है। ओके, ना मोरुला देख लेते हैं। मोरुला जो है इसमें क्या होता है, मोरुला में ये जो क्लीवेज है, ओके, क्लीवेज के बाद क्या होता है, जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बन जाती हैं। सेल का एक सॉलिड मास है, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। मोरुला में 16 सेल्स होती हैं, याद रखिएगा। मोरुला में जनरली 16 सेल्स होती हैं, लेकिन कभी कभी यानी ओकेजनली ये 32 सेल्स भी हो सकती हैं। जोना पेलिसोडा जो है वो क्या होती है, वो आउटर कवरिंग को फॉर्म करती है, और मोरुला वो मोरुला जो है कॉम्पैक्शन स्टेज में चला जाता है, यानी कि वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने लगता है। ओके, टाइट होने लगता है, कॉम्पैक्शन उसका स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो आउटर या पेरिफेरल सेल्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं और फ्लैट होती हैं, और इनमें टाइट जंक्शंस होते हैं। और जबकि जो अंदर की जो इनर सेल मास होती है वो स्लाइटली बड़ा होता है, लार्ज होता है, राउंडेड होता है, और इसमें गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। तो देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड कि जो यहाँ पे इनर है सेल का मास, उसमें गैप जंक्शंस हैं, और जो आउटर है उसमें टाइट जंक्शंस हैं। नाउ मोरुला अब स्लोली क्या करता है, डिसेंड करने लगता है यूट्रस की तरफ। 4 to 6 डेज हो जाते हैं तो यूट्रस पे डिसेंड करने लगता है। और जो कॉर्नर रेडिएटा है वो इस पीरियड में, जो अभी पीरियड चल रहा है, इसमें डिटैच होता है। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। क्लीवेज एंड मोरुला यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमें अब देखना है ब्लास्टुलेशन या फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो है।
ओके, तो जो एंडोमेट्रियम है वो एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड को सिक्रीट करता है और इसका जो म्यूकोसल सेल है ये एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं। तो देखिए जैसे ही मोरूला वो यूट्रस में एंटर करता है, ये एक इसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई चाहिए होती है। ओके, तो यहाँ से इसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई मिलने लगती है, पोषण मिलने लगता है। आउटर जो पेरीफेरल सेल होती है, देखिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है, तो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं ना, जोना पैलेसिडा है और ये जो कैविटी है ये ब्लास्टोसील है, ये इनर सेल मास है और ट्रोफोब्लास्ट है। तो देखिए जो आउटर पेरीफेरल सेल्स होती हैं वो एनलार्ज होती हैं और फिर बाद में फ्लैट हो जाती है, फ्लैटन होने लगती हैं और ये ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रॉपहेक्टोडर्म बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको ट्रोफोब्लास्ट की लेयर दिख रही है ना इस पॉइंट पे, तो ये ट्रोफोब्लास्ट या ट्रॉपहेक्टोडर्म बना लेते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है और कहाँ अंदर की तरफ सिक्रीट करता है। ओके, तो इंटीरियर में एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है और ये एक कैविटी क्रिएट करता है। यहाँ पे एक कैविटी है इसमें, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। ओके, ब्लास्टोसील इसकी कैविटी को कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी को। नाउ इनर सेल मास जो है वो अब क्या होता है, वो एक साइड पर एम्ब्रियोनल नॉब जो होती है वहाँ पे आके अरेंज होने लगता है, वहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ब्लास्टोसील का, तो क्या होता है, जो मोरूला होता है वो अब एक दूसरा स्ट्रक्चर ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं इन मैमल्स में इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट नेचर जो होता है सरफेस लेयर का और जो एसेंट्रिक इनर सेल मास होता है, इस कारण इसको मैमल में ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास कि जो प्रेशर होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जब ग्रो कर रहा है तो एक प्रेशर है, तो एक स्लिट जो होती है वो जोना पैलिसिडा में प्रोड्यूस करती है। ओके, यानी कि इसके प्रेशर से जोना पैलिसिडा में एक स्लिट बन जाती है। तो ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इस स्लिट जो है जोना पैलिसिडा में इससे बाहर आने लगता है। ओके, और ये क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, जो कि एक आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म देता है, आइडेंटिकल ट्विंस बनाता है। अब यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट जो सेल हैं वो एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में रहती हैं, उनको सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ये पूरा चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आपके जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके हार्मोन्स से क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेज पे हार्मोन कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। और यहाँ पर देखिए ये जो मैं आपको डेवलपमेंट बता रही हूँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें भी क्वेश्चंस बहुत पुट होते हैं क्लीवेज के टाइप्स पे एंड एग्स के टाइप पे। मतलब ये पूरा ही कोई चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए सेल्स ऑफ रॉबर पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो कॉन्टैक्ट में होती है एम्ब्रियोनल नॉब के, उनको सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। पूछा जाता है कि कहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखिए और जो एरिया जो है एम्ब्रियोनल नॉब का, ये क्या करता है, ये जो एनिमल पोल को रिप्रेजेंट करता है और अपोजिट साइड जो है वो ये एब एम्ब्रियोनल पोल होता है। जो एम्ब्रियोनल नॉब है वो रीअरेंजमेंट करती हैं सेल्स का और एक एम्ब्रियोनल डिस्क को बना लेती हैं। और जो सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स होती हैं वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करती हैं। और यहाँ पे जब ये डिवाइड होती हैं तो ये 2 लेयर्स बनाती हैं। आउटर जो होती है वो क्या होती है, सिंक्शियल ट्रोफोब्लास्ट होती है और इनर जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो सिंक्शियम जो टर्म है जब आप लोग फंजाई पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं। ओके, जो हाइफी होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, एसेप्टेट होते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सिंक्शियल टर्म। नाउ जो अब यहाँ पे जो 2 लेयर्स जो बाद में बनती हैं वो क्या बनाती हैं, वो कोरियन एंड एमनियन बनाती हैं और फीटल पार्ट जो है प्लेसेंटा का उसे बनाती हैं। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है, यहाँ पे अब हम इम्प्लांटेशन के बारे में देखेंगे। देखिए अब इम्प्लांटेशन क्या होगा, ये क्या होती है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है और ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसमें इसको अंदर वहाँ पे अटैच होना रहता है या एम्बेडेड होना रहता है। तो ये जो एम्बेडिंग होती है ब्लास्टोसिस्ट की एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट अब ये एंडोमेट्रियम जो है उसके कांटेक्ट में आता है। अब कहाँ पे है, किस
किस रीजन में ये कॉन्टैक्ट होता है, ये जो है कॉन्टैक्ट का रीजन ये है एम्ब्रियोनल नॉब या फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क, और यहीं पर ये अपने आप को एडेयर कर लेता है, चिपका देता है। जो सरफेस सेल्स होती हैं ट्रोफोब्लास्ट की, वो एक लाइटिक एंजाइम को सिक्रीट करती हैं, और ये क्या करता है, अभी जो क्योंकि लाइटिक एंजाइम है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, डैमेज करेगा, तो ये जो है ये एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है उसका कोरोजन कर देता है, उसका कोरोजन करता है, यानी कि उसको जैसे कि कहते हैं कोरोड हो गया है, कोई भी मेटल जैसे कि आयरन कोरोड होता है उसमें जंग लगती है, वैसे ही कोरोजन करता है, इट मीन्स कि ख़राब कर देता है, समझ लीजिए गला देता है उसे। तो ये क्या करता है, और ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ भी निकलती है जिसे कहते हैं बिलाई। बिलाई जो है वो सिर्फ फिक्सेशन में ही हेल्प नहीं करती है, बल्कि ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ओके, तो बिलाई का फंक्शन ये फिक्सेशन करना भी है और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना भी है। नाउ इम्प्लांटेशन में क्या होता है, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा कि ये जो होता है इम्प्लांटेशन, ये न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट और एनलार्जमेंट ऑफ जो सेल हैं एंड जो फॉर्मेशन है यूट्राइन पार्ट का, प्लेसेंटा का, ये सब क्या कहलाता है, ये सब ये डेसिडुअस कहलाता है। और डेसिडुआ जो होता है इसमें 3 रीजन्स हैं फिर से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे दिख रहा है हमें वो डेसिडुआ बैसिलिस है, तो बैसल डेसिडुअस या ट्यूनिका सेरोटाइना, ये जो पार्ट है डेसिडुअस अंडरलाइनिंग का, वो जो कॉर्निक विलियाई का है, और यहाँ पे ओवरलाइनिंग है मायोमेट्रियम की। ओके, तो इसी को कहा जा रहा है। नाउ यहाँ पे एक पिक्चर हमारे पास है, एक डायग्राम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, तो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यहाँ पे आपका सबसे पहले देखिए एम्ब्रॉयनिक अपीयरिंग है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इस पार्ट में देखिएगा मैटरनल साइनसोइड्स हैं। ओके, नाउ एमनियोटिक कैविटी है, ये जो वाइट कलर की है एमनियोटिक कैविटी है। ट्रोफोब्लास्टिक लैक्यूनी है, ये है लैक्यूनी भी एक टाइप का स्पेस ही होता है फ्रेंड। नाउ साइटोट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ पे देखिए सेल जो यहाँ पे मास दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे स्लाइड में देखने को मिली हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है एट 12 डेज कैविटीज़ डेवलप हो जाती है उसमें, और फिर ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक सिलोम के साथ कोलेस कर जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे जो है डेसिडुआ हमने कहा था कि 3 टाइप्स के होते हैं, तो पहला वाला वहाँ बता दिया। अब कैप्सुलरिस की बात आ गई है, रिफ्लेक्सा, ये क्या होती है, ये एम्ब्रियो और ल्यूमेन जो है यूट्रस की उसके बीच में कहीं होता है। ओके, और डेसिडुआ पैराइटलिस, नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है पैराइटल वाला। ओके, ये क्या होता है, ये जो पार्ट है डेसिडुआ का वो यूट्रस जो है प्लेसेस पे अदर देन द जो अटैचमेंट साइट है एम्ब्रियो की वहाँ पे होता है। नाउ ट्रोफोब्लास्ट की जो कवरिंग है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये जो है HCG हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग इस हार्मोन को सिक्रीट करती है, ये है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये जो है डिटेक्शन है जो HCG का इन यूरिन इज़ द बेसिस, यही क्या है, बेसिस है प्रेगनेंसी का। और जो कि जो प्रेगनेंसी किट्स आती हैं, ओके, तो इनमें भी जब जो टेस्टिंग होती है वो यूरिन की टेस्टिंग पे बेस्ड होती है, यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें भी ये हार्मोन सिक्रीट होने लगता है एट दैट टाइम स्टेजेस पे, तो फिर वो पॉजिटिव टेस्ट शो करने लगता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो डिटेक्शन है HCG का वो यूरिन से होता है, और यही प्रेगनेंसी टेस्ट का या फिर ग्रेविडेक्स टेस्ट का बेसिस होता है। तो HCG है वो क्या करती है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लाइफ। ओके, और इसे क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो और ये कंटिन्यूसली एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है या कंसीव हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। ओके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही है जो कि मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है और यूटेराइन लाइनिंग को मेंटेन करता है और उसे न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, वहाँ पे पोषण देता है। प्रोजेस्टेरॉन सर्वाइकल ग्लैंड को भी इंड्यूस करता है जिससे कि विस्कस म्यूकस सीक्रेट होता है फॉर द फिलिंग ऑफ
सर्वाइकल कैनाल। ओके, सर्वाइकल कैनाल में वो जो है विस्कस म्यूकस वो फिल रहता है और एक प्रोटेक्टिव प्लग बनाता है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एंड ये जो हार्मोन है ये प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होता है। ओके, देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं गैस्ट्रुलेशन पे। तो गैस्ट्रुलेशन भी देख लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन में क्या है, यहाँ पे ये कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, इसमें मेनली मूवमेंट होता है सेल का, जो स्मॉल मासेस या फिर शीट्स होती हैं और ये प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स होती हैं फ्रेंड, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। जो सेल का मूवमेंट होता है वो गैस्ट्रुलेशन स्टेजेस में होता है और ये क्या कहलाता है, इसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही मॉर्फोजेनेसिस की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है गैस्ट्रुलेशन का उसे गैस्ट्रुला कहते हैं। ओके, तो गैस्ट्रुलेशन में के बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा एज द नेम सजेस्ट। यहाँ पे अब हम लोग इसका पिक्चर भी देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे डिटेल में और भी पिक्चर है इसका। तो यहाँ पे देखिए गैस्ट्रुलेशन में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म एंड एमनियोटिक कैविटी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर की बात करें फर्स्ट वाले की, तो एम्ब्रियोनल नॉब है, यहाँ पे ब्लास्टोसील है एंड ट्रोफोब्लास्ट है। ओके, इतना कॉमन है। देन यहाँ पे अब एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोजेनिक सेल्स हैं। अब यहाँ पे एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट है और इसमें यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सेक भी दिखाई दे रहा है। ये ब्लास्टोसील तो आपने पहले भी देखा था पहले वाले पिक्चर में, और ये एपीब्लास्ट जो ऊपर की जो सेल हैं एपीब्लास्ट हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको नेम्स यहाँ पे पता चल गए। ओके, चलिए यहाँ पे ब्लास्टुला की कैविटी है। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं इनर सेल का जो इनर मास जो सेल्स हैं इनर सेल मास की, या फिर जिसे एम्ब्रियोनल नॉब भी कहते हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेती हैं और एक फ्लैट एम्ब्रियोनिक या जर्मिनल डिस्क बना लेती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो लेटर बाद की स्टेजेस में क्या होता है, ये 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आउटर जो है वो एपीब्लास्ट है, जो आपने पहले देखी, अभी जस्ट डायग्राम में देख लिया, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है एपीब्लास्ट। और जो लार्जर कॉलमनर्स जो एपीब्लास्ट होती है, ये कहाँ की होती है, ये कॉलमनर सेल्स जो होती हैं, जो कॉलम की तरह होती हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कॉलमनर सेल्स ही हैं। और जो इनर हाइपोब्लास्ट होती है वो स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। तो जो हाइपोब्लास्ट की सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्यूबॉइड के शेप की है, हाइपोब्लास्ट है ये। और जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक जब बन जाती है एपीब्लास्ट के सरफेस पे तभी स्टार्ट होता है। ओके, तो गैस्ट्रुलेशन है वो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्म हो जाती है एपीब्लास्ट के सरफेस पे तो स्टार्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पे प्रिमिटिव नोड है देखिए, और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर का आपने देख लिया डायग्राम। एम्नियोब्लास्ट है, यॉर्क सेक है, हाइपोब्लास्ट मेसोडर्म सेल्स हैं, एपीब्लास्ट है, प्रिमिटिव नोड है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें और भी चीज़ें देखनी है कि जो डायग्राम है ये क्या क्या शो कर रहा है। देखिए जो क्रॉस सेक्शन है ये थ्रू द क्रेनियल रीजन है ऑफ द स्ट्रीक एट 15 डेज। ठीक है, जो 15 दिन हो गए हैं और ये जो मूवमेंट है एपीब्लास्ट का सेल का वो शो कर रहा है। और जो फर्स्ट सेल है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है और ये हाइपोब्लास्ट की तरफ को डिस्प्लेस कर रही है, हाइपोब्लास्ट डिस्प्लेस कर रही है और डिफिनिटिव एंडोडर्म को बना रही है। नाउ एक बार जो डिफिनिटिव एंडोडर्म जो इस्टेब्लिश हो जाता है और फिर क्या होता है, जो इनवर्डली मूविंग एपीब्लास्ट होती हैं वो मेसोडर्म को बनाती हैं। अब जो सेल्स जो कि बची हुई हैं एपीब्लास्ट में वो क्या करती हैं, फिर एक्टोडर्म को बनाती हैं। तो इसलिए जो एपीब्लास्ट है वो क्या है, वो सारी जर्म लेयर का सोर्स है, यानी एपीब्लास्ट से ही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपीब्लास्ट ही वो एम्ब्रियो में जर्म लेयर का सोर्स है। ओके,
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें फेट ऑफ जर्म लेयर्स हैं। तो जर्म लेयर का जो फेट है वो बताया गया है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब देखा आपने कि जाइगोट था। ओके, जाइगोट कहाँ से बना? जब मेल एंड फीमेल जो गैमेट का फ्यूज़न हुआ, यानी कि स्पर्म एंड ओवम का जब फ्यूज़न हुआ, ये दोनों एन स्टेजेस में थे। अब यहाँ पे जाइगोट है, ये 2n है, डिप्लॉयड है। देन यहाँ पे ब्लास्टुला बना। ओके, और यहाँ पे गैस्ट्रुला बना। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो गैस्ट्रुला है, ओके, मोरुला स्टेज यहाँ पे नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनको गैस्ट्रुला से यहाँ एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म का बताना है, ये पेट बता रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म में अब एक्टोडर्म जो है उससे क्या क्या चीज़ें बनेंगी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो एक्टोडर्म है इससे एपिडर्मिस, क्यूटेनियस ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आई, रेटिना, लेंस, कॉर्निया, नेजल एपिथेलियम, इंटरनल ईयर, लेटरल लाइनिंग, सेंस ऑर्गन, स्टोमेटिन, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल मेड्यूला। ओके, यानी कि आपने देखा फेस का जो पार्ट है, ओके, और आपका नर्वस सिस्टम है, एंड आपका जो हेड में ग्लैंड पीनियल है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, एंड एड्रिनल मेडुला, वो तो आपका एड्रिनल में होगा, ग्लैंड का है पार्ट। अब ये मीजोडर्म में देख लेते हैं। तो एपीडर्मिस, एक्टोडर्म, एपी एक्टो, ओके, वो आपको पता चल गया। नाउ अब डर्मिस जो है वो मीजोडर्म से बन रही है। नाउ और फिर जो जितना भी मीजोडर्म है तो एम फॉर मीजो एंड देन फिर एम से मैस्कुलर टिश्यू, ये ध्यान रखिएगा। देन मैस्कुलर है तो कनेक्टिव जो बोन्स हैं और कार्टिलेजेस हैं, एंडोस्केलेटन हैं, ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोस्केलेटन, वैस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड ब्लड वेसल जिसमें ब्लड है। नाउ किडनी, गोनैड्स, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट, डक्ट, सिलोम एंड सिलोमिक डक्ट, एंड यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर एपिथीलियम, हाँ एपिथीलियम है, एंड आपका कोरॉइड, स्क्लेरोटिक कोर्ट्स ऑफ द आई, एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्प्लीन। देखिए एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्म से बन रहा है, बट एड्रिनल कॉर्टेक्स बन रहा है मीजोडर्म से। ओके, ध्यान दीजिएगा। एंडोडर्म में क्या है? गट है, विसरल ऑर्गन्स, ग्लैंड ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टीन, टंग, लंग, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, गिल्स, liver and pancreas, thyroid gland, parathyroid, thymus, middle ear, Stygian tube। ओके, ये सारे आपने जो भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपका जो तीनों जर्म लेयर्स हैं वो अलग अलग ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने इतना देखा, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, उसको भी देख लेते हैं। जो प्लेसेंटा है फ्रेंड, एक मिनट। ओके, जो प्लेसेंटा है यहाँ पे देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि प्लेसेंटा बैंकिंग जो है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा बैंकिंग रिफर्स टू कलेक्शन और स्टोरेज ऑफ स्टेम सेल होती है फ्रॉम दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो स्टेम सेल का कलेक्शन और स्टोरेज करते हैं उसे प्लेसेंटा बैंकिंग कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉर्ड ब्लड है, या फिर जो आफ्टर बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी जो कॉर्ड ब्लड होता है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। प्लेसेंटल स्टेम सेल जो होती हैं वो कैसी स्टेम सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सिर्फ प्लेसेंटा में ही पाई जाती हैं, और ये आफ्टर द ब्लड फ्रॉम द अम्बलाइकल कॉर्ड फिर वो ड्रॉन कर ली जाती हैं, कि वहाँ से निकाल ली जाती हैं। और जैसे कि बेबी जो है आफ्टर पास्चुरेशन डिलीवरी जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वहाँ से ये सब कलेक्ट कर ली जाती हैं। ओके, और ये जो हैं वो नॉन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स होती हैं, और ये अम्बलाइकल कॉर्ड ब्लड से ऑब्टेन कर ली जाती हैं। और प्लेसेंटा और अम्बलाइकल कॉर्ड जो है ये दोनों ही स्टेम सेल के बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। बैंकिंग स्टेम सेल जो होती है प्लेसेंटा से, इन एडिशन टू दोस जो कि कॉर्ड में भी, ब्लड में भी पाई जाती है, ये क्या करती है, सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं प्रीनेटल स्टेम सेल्स के उसको इंक्रीज़ करती है और कलेक्ट करते हैं और फिर प्रिजर्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का लेक्चर भी कि बहुत अच्छा था, और बहुत सारी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिली, ओके, पता चली। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग बस आप लोग देखिए लेक्चर को और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए। ओके।